घटना घटाई। इनकी भतीजी आज कई महीनों से गुम है। साथियों, बड़े दुख की बात है, यहाँ 2.25 लाख पाल समाज के लोग हैं। अभी हमारे एक भाई जी का घर गिरा दिया गया, लेकिन साथियों इसमें हमारी भी कमी है। हम असंगठित है, हमारे पास कोई झंडा कोई दल नहीं है। लेकिन साथियों, अगर आप लोगों ने माननीय बाबू रामपाल जी और राष्ट्रीय पार्टी का साथ दिया होता मन से, अगर हजारों की भी संख्या में आपने डीएम का घेराव किया होता और गांव-गांव के अंदर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जो पीडीए का जो नारा दे रहे हैं, उनका आप लोग गांव-गांव में कुत्ता फूके होते तो साथियों अखिलेश यादव आपके गांव में आ गए होते। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में डर है, अरे हम कुछ कर देंगे तो हमारे यहाँ पर FIR हो जाए। जैसे हमारे संचालक जी महोदय के ऊपर तमाम घटनाएं हो रही है और हुआ। लेकिन साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि माननीय बाबू रामपाल जी के साथ में हम भारतीय मानव समाज पार्टी और झांसी से रमेश निषाद जी, वीर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप लोग के साथ जो कंधे से कंधे मिला के साथ जो खड़े हैं। आपकी साथ की आवश्यकता है, आपकी एकता की आवश्यकता है साथियों। अगर आज आप लोग साथियों इस राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो साथियों आजादी आज आपको मिल जाएगी, भागीदारी आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर 10 साल के बाद आपने राष्ट्रीय उदय पार्टी माननीय बाबू रामपाल जी का साथ दिया तो साथियों पता नहीं आने वाले समय में फिर कोई बाबू रामपाल पैदा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप लोगों ने भी समाजवादी पार्टी के साथ को दिया होगा, दिया है ना, नहीं दिया है, लेकिन एक बेटी लापता हो गई है, एक बिटिया लापता हो गई है। वह घमंडी अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करता है, वो बिटिया की खोज खबर लेने नहीं आ सकते। वो बिटिया की खोज खबर इनका लोकसभा क्षेत्र है ना, आप लोगों ने वोट दिया है। साथियों, आज इस मीटिंग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बात जानी चाहिए और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद से आप लोग के माध्यम से चट्टी चौराहे पे भी बात मिल जाइए। अगर हमारी बिटिया नहीं मिली तो आने वाले समय में 2027 में, वैसे भी 2027 में साथियों अखिलेश यादव की सरकार भागीदारी न्याय मोदी तो नहीं बनने देगी, ये वादा हमारा है साथियों। लेकिन साथियों, बड़े दुख की बात है, हमारी जनसंख्या पाल समाज हो या बिंद समाज हो, केवट समाज हो, प्रजापति समाज हो, पूरे प्रदेश में बहुत ज्यादा है साथियों। लेकिन जब हमारे चाहे राष्ट्रीय उदय पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में आते हो या भारतीय मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी आप लोग के बीच में आते हो, साथियों आप लोग साथ नहीं देते हो, आप लोग साथ नहीं देते हो। और कोई आपके कोई मनुवादी या कोई फॉरवर्ड या कोई समाजवादी पार्टी या कोई बसपा का आदमी आपके बीच में आता है, कहता है तो नई पार्टी क्या करेंगे, लोग पहुआ लीजिए, पैसा लीजिए, आइए यहाँ वोट दीजिए, हम आपका भला करेंगे। आप तुरंत पहुंच जाते हो, आप अपना घर छोड़ के पराये के घर में चले जाते हो। लेकिन साथियों, आप पराये के घर में जाते हो तो उस घर में हिल नहीं पाते हो, दरवाजे पे बैठे रहते हो। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय उदय पार्टी साथियों ये आपका मकान है, आपका घर है, इसे आप जितना मजबूत करोगे आने वाले नौजवान साथियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए उतना साथियों सुनहरा मौका या राष्ट्रीय उदय पार्टी रहेगी। यह तिरवा विधानसभा है, समाजवादी पार्टी से हमारा ही कोई भाई विधायक है, लेकिन साथियों वो विधायक तो भले हमारे समाज का है, लेकिन वो गुलाम है, वह गुलाम है। अगर एक विधायक अपने समाज से है, हमारी बिटिया गुम हो गई, अगर विधायक को चाह लेता तो बिटिया से जो कल की कल मिल सकती थी, होता क्या होता। यही अगर ब्राह्मण समाज का हो या कोई ठाकुर समाज का कोई बिटिया गुम होती तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीडिया से लेके विधायक सांसद से लेके मुख्यमंत्री से लेके सारी फोर्स लग जाती और 2 घंटे के अंदर वो बिटिया मौजूद होती। लेकिन क्या करें, हमारा कोई माई बाप ही नहीं है, तो है भी हम लोग उसे मानते ही नहीं है। मानते हैं
नहीं मानते हैं ना? अगर मानते तो बसवारी गांव में इतनी बड़ी जनसंख्या है, पूरा या पूरा मैदान भरा होता कि नहीं होता? लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग जितने आए हो उतने जागरूक लोग। साथियों, आने वाले समय में भागीदारी न्याय मोर्चा हम लोगों ने साथियों पूरे प्रदेश के अंदर यह ठाना है, जब तक हमारे अति पिछड़े समाज को जब भागीदारी नहीं मिल जाएगी तब तक तो हम लोग तब तक समाज को जगाने का काम करते रहेंगे। क्योंकि यह हमारा गरीब समाज है, दयावान समाज है, इसके दिल में पीड़ा तो है, दयालु भी है। जिसे जो कमेंट कर देता भैया कर हम आपको वोट देंगे तो उसी को वोट देता है। अभी धीरे से चुनाव आने वाला है, प्रधानी आएगी, जिला पंचायती आएगी, वही बाबूजी पंडित जी आ जाएंगे, आपके बीच में 1-2 घंटा बैठ जाएंगे तो आप उसको आशीर्वाद दोगे, जा बेटा जीत जा चुनाव, है ना? लेकिन कोई आपका बेटा पाल समाज का आपके बीच में आ गया, भैया बाबूजी हमको इस बार ध्यान दीजिएगा, तो आप तुरंत करें हमने तो कह दिया है उनको वोट देने के लिए, भैया अब हम कैसे कहें बताइए? तो बात कहां से बनेगी? बात बनेगी? बात नहीं बनेगी साथियों। साथियों, अगर हमें अकल नहीं तो कभी नकल तो मार लीजिए। बसपा के लोगों, दलित समाज के लोगों ने माओ के 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया कि नहीं किया? क्या वो हमसे मजबूत थे? वो हमसे मजबूत थे? नहीं थे ना। या समाजवादी पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव, मुलायम सिंह को कई बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, क्या वो हमसे मजबूत थे? नहीं ना। लेकिन साथियों, सबको समानता, चाहे वो नाई हो, लोहार हो, पाल, यहाँ तक कि जो मुसहर समाज होता है जिसे हम लोग मुसहर मानते हैं, मूस खाने वाला है, जो कच्चे गांव से बाहर रहता है, साथियों उतना ही अधिकार जितना हमें है, या डीएम के बेटे या डीएम को है, या प्रधानमंत्री को हो, या मुख्यमंत्री को हो, उतना ही अधिकार उस मुसहर को भी साथियों है। क्योंकि वोट देने का अधिकार, वोट से राजा बनता है ना, कि और कैसे बनता है भाई? आपके ही वोट से, हमारा ही वोट से हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपने वोट दिया तो अखिलेश यादव सांसद बन गए, बने कि नहीं बने? अब वो सपना देख रहे हम प्रधानमंत्री बन जाए, अब 2027 आ रहा तो हम मुख्यमंत्री बन जाए। और वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। अगर सही में अगर पीडीए का अगर नारा दे रहे हैं और वो पीडीए की कैसी है, तो साथियों घोषणा कर दे कि पाल समाज का बेटा 2027 में मुख्यमंत्री बनेगा। गाँव गाँव के लोग पीडीए की मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो क्या अखिलेश यादव जी ये कह सकते हैं कि पाल समाज का बेटा या केवट समाज का बेटा या निषाद समाज का बेटा सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा? कह सकते हैं? नहीं कह सकते साथियों, क्योंकि वह उनके लोग साथियों, उनके परिवार के लोग और जो उनमें दबंग गुंडे माफिया है साथियों, उन्हीं को बढ़ावा देने का काम करेंगे। हम आप लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, अति पिछड़े समाज के हम समाज के लोग हैं, हमें सिर्फ बेवकूफ बना साथियों आप अपना वोट लेते हैं और अपना लू सीधा करते हैं। आप लोग इस तिरवा विधानसभा में आपने आंखों से देख रहे हैं, देख रहे हैं थोड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन साथियों अब भी वक्त है, 2027 से पहले आपने राष्ट्रीय उदय पार्टी को अगर मजबूत कर दिया तो मेरा यह दावा है माननीय बाबूराम पाल जी आप लोग के बीच में से ही पाल समाज को बेटा को तिरवा विधानसभा से विधायक बनाने खातिर काम करेंगे। हम भी आएंगे साथियों, हमारे और कई साथी तिरवा विधानसभा में आएंगे साथियों। उस व्यक्ति को पाल समाज के बेटा को राष्ट्रीय उदय पार्टी से विधायक बनाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों अगर आप लोगों ने फिर लालच में समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को साथियों विधायक बना दिया तो आने वाले समय में आप राजनीति भूल जाइए, पीडीसी चुनाव आप लोग नहीं लड़ पाएंगे, पीडीसी भी नहीं लड़ पाएंगे। अभी तो मुझे कुछ डर है, पीडीए का नारा देके आपको मिला रहे हैं, बाद में आपको चट्टी चौराहे पे लातों घुसी से आपको मारने का मेरे समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे। यह सत्य है, यही कन्नौज में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो इनका आतंक था, इनका आतंक था। कोई गरीब आदमी चाट लगा रहा या पानी पूरी लगा रहा उसे उनके लोग खा लेते थे और पैसे भी नहीं देते थे। यह घटना समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, ठीक नहीं थी? था ना। तो साथियों अब भी वक्त है, देखिए कोई पार्टी छोटी और बड़ी नहीं होती।
कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती। जनता जिसके साथ में जुड़ जाएगी वह पार्टी बड़ी हो जाएगी। अगर आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो मैं साथियों दावा करता हूँ, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं, लखनऊ नहीं, दिल्ली में भी झंडा गाड़ने का काम करेगी साथियों। क्योंकि हम लोगों अति पिछड़े समाज से हैं, दुखी हैं। खाली पाल समाज नहीं, केवल समाज, बिन समाज के ऊपर साथियों अत्याचार साथियों शोषण किया जा रहा है। उनके भी माँ बहनों साथ में अत्याचार शोषण किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भले हमारे समाज के विधायक और सांसद साथियों बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो स्वार्थी हैं, वह गुलाम लोग हैं साथियों। वह अभी भी सदन चला, दिल्ली में चला, लेकिन उन्होंने समाज के अधिकार और भागीदारी की बात उन्होंने सदन के अंदर नहीं किया। जब चुनाव आता है कहते हम पाल के बेटे हैं, बिंद के बेटे हैं, केवर के बेटे हैं, निषाद के बेटे हैं, हम आपके बेटे हैं, हमें जितवा दीजिए। कहते नहीं कहते हैं? जब चुनाव जीत जाते हैं तो साथियों सदन के लोग चोरी पहन के वहां बैठ जाते हैं, उनके मुंह पे साथियों ताला लगने का काम करता है। तो साथियों ये बताइए, ऐसे विधायकों को, ऐसे पार्टियों साथियों आप लोग लात मारने काम करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? बताइए। देखिए हम लोग बहुत दूर से आए हैं और मैं आपको बता दूं साथियों, कोई आकाश से, कोई भगवान या कोई देवता आपके बीच में आपके अधिकार और सम्मान की बात तो कोई करने नहीं आएगा। आप लोग के बीच से आपका बेटा ही आपको अपनी बात को समझाने के लिए आएगा। कम से कम यह तो हाथ उठा के बोलिए, आवाज लगाइए हमें एक है, आवाज लगाइए हमें एक है, आवाज लगाइए हमें एक है। बोले राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। माननीय बाबू रामपाल जी संघर्ष करो, माननीय बाबू रामपाल जी संघर्ष करो। भागीदारी न्याय मोर्चा, भागीदारी न्याय मोर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।